सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण किया गया और किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिला। इसी को लेकर के प्रदर्शन पटना के डाकबंगला चौराहे पर चल रहा है, जिसकी तस्वीर एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगी। बड़ी संख्या में ये किसान पहुंचे हैं। दरअसल बक्सर जिले के चौसा स्थित थर्मल पावर प्लांट का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत बीते 22 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है और इस प्रोजेक्ट के लिए जितनी एकड़ ज़मीन अधिग्रहण किसानों से की गई, अब इनका आरोप है कि इनको उसका उचित मुआवजा सरकार ने नहीं दिया है, जिसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और आरजेडी से सांसद सुधाकर सिंह इनका इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं और किस तरीके की तैयारियां हैं पुलिस की तरफ से, ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आपको तमाम पुलिसकर्मी नजर आएंगे जो बैरिकेड्स के इस तरफ है। इनकी कोशिश है, इन किसानों की कोशिश है कि ये सीएम आवास तक जाए और वहाँ प्रदर्शन करे। हालांकि पुलिस इनको यहीं पर रोकने की कोशिश कर रही है और ये सभी अलग अलग संगठन से यहाँ पहुँचे हुए हैं और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं ये सुनेंगे। लेकिन इस वक्त देखिए, एक तरफ तमाम जो पुलिसकर्मी है वो उनको दूसरी तरफ ठेलने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम ये जो किसान हैं यहाँ समूह में आए हैं, संख्या में आए हैं, इनकी कोशिश है कि हम बैरिकेड्स तोड़ें और दूसरी तरफ जाए। वाटर कैनन भी पहुंच चुका है। क्या इस चूंकि पुलिस को इसकी जानकारी पहले से थी और इसको लेकर के तैयारी जो है वो की गई है, ताकि अगर यहाँ से किसान बड़ी संख्या में आगे बढ़ते हैं तो उस पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करके हम उनको रोक सके। और आपको बता दें कि किसानों का प्रदर्शन सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो सरकार ने उनकी ज़मीन अधिग्रहण की, जो ज़मीन ली गई उनसे, उसको उनका मुआवजा नहीं मिला और इसी को लेकर के ये प्रदर्शन चल रहा है। और इस वक्त ये प्रदर्शन कहाँ आगे बढ़ पाता है ये देखना होगा। लेकिन कुछ किसानों से ज़रा मैं बातचीत करना चाहूँगी कि जो अलग अलग जगह से पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। एक सेकंड भाई साहब, इधर आइए, इधर आइए। क्या बोले? कहाँ से आए हैं आप? हम तो आ रहे हैं, फतवा से आ रहे हैं। हाँ, आपकी भी ज़मीन ली गई है? नहीं, जमीन तो मेरा है ही है, 36 बीघा मेरा जमीन है। जिन किसान, अच्छा इधर आइए, इधर आइए। आप बक्सर से आए हैं? जी जी जी, हाँ, मेरा नाम सत्येंद्र नारायण सिंह। हाँ, पूरी बात है कि भूमि अधिग्रहण कानून जो 2013 का है उसका फुल फॉलो नहीं किया जा रहा है। आज जितना एनएच के लिए ज़मीन ली जा रही है, भूमि ली जा रही है, वो 2014 के रेट पर दिया जा रहा है 2025 में। ये कहाँ तक जायज़ है? सभी ज़मीन का दाम चौगुना करने के बाद भी आज के मार्केट रेट से 20 गुना कम है। तो सारा किसान का यही मांग है। और दूसरे में हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि बेगर मुआवजा दिए आप ज़मीन पर दखल नहीं करिएगा। आप औरंगाबाद चाहे जहाँ भी जाके देखिए, खड़ी फसल को सरकार के नुमाइंदे सीओ और एसडीओ मिलकर के रौंदवा दिए हैं। सबको विदित है, सब कुछ देखा हुआ है। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी ज़्यादातर जाति कर रही है सरकार, जो अब नहीं चलेगा। उसके लिए सारे किसान यहाँ पर आए हुए हैं। भी जमीन ली गई है? जी हाँ, हमारी जमीन ली है, 17.5 बीघा जमीन ले गई है। उसके बाद और भी जा रही है। धीरे धीरे समझाइए, किस साल सरकार ने? देखिए, हमारा 2012 से 2025 तक ली जा रही है। 5 बार जमीन ली गई है। अब एक कहिए तो खाता अनुसार बता दें आपको। हाँ, देखिए, पहला नंबर थर्मल पावर प्लांट में लिया गया, जो उसका रेट एज पर कानून, एज पर ला 63 लाख रुपया एकड़ है। हाँ, किसानों को दिया गया है 26 लाख रुपया एकड़। आपको आज का घोटाला का अखबार में मिल निकला है कि इसका रिपोर्ट निकला हुआ है, कैग का रिपोर्ट निकला हुआ है, जिसमें दिया है, साफ है कि इतना करोड़ रुपया जो किसानों को कम दिया गया है। ये साक्षात प्रमाण है, ठीक है ना, हमारी कहने से नहीं है, प्रमाण है। और उसके बाद वहाँ के नौकरी देने के लिए वायदा किया गया था। किसी को नौकरी नहीं दे रही है कंपनी, सीधा कह रहे कि भाई हम नौकरी नहीं देंगे। 5 लाख रुपया आरजी देना था, आरजी नहीं दिया है। उस एरिया के विकास न करके के अपने जितने भी सरकारी डीएम हो, एसपी हो, उसका आवास बनवा रहा है, उसको गाड़ी दे रहा है, सारा कुछ कर रहा है। ये सब तो ये मिली भगत है। जो मिली भगत नहीं है, किसान तो अब जाग गया है, अपना हक हिस्सा ले करके रहेगा। हम कह रहे हैं कि सबकी सैलरी इंक्रीमेंट होता है, सब कुछ होता है। क्या इतने आँख के अंधे हो? एक तो राजस्व की तुम चोरी करा रहे हो। आज का रेट 22 लाख का है, लिखा रहा है MBR रेट कितना है? 7400 रुपया। ऐसा कैसे होगा? ये तो सरकार का जो रेट है वो भी तो जा रहा है ना। क्या नाम है आपका? नरेंद्र तिवारी मेरा नाम पड़ेगा। मैं बक्सर चौसा का रहने वाला हूं, जहां थर्मल पावर बन रहा है प्रोजेक्ट। कितनी जमीन ली गई? हमारी जमीन 3.5 एकड़ गई है। 3.5 एकड़। कितना पैसा बनता है
पैसा हमारा 63 लाख आज के मुआवजे से बनेगा, लेकिन हमको 26 लाख के अनुसार दिया गया। इसके बाद हम लोग टोटल हाँ, बन रहा है नहीं 63 लाख पर एकड़। क्यों? हाँ, इसलिए कि हमारी जमीन जो है आपातिक ग्रहण में हुआ है, आपातकालीन में लॉ है, अधिग्रहण हुआ है, जिसका नियम है कि उसमें 75% सेल्सियम और दिया जाता है। तो इस तरह से जोड़ करके अब 1 करोड़ से हो जाएगा लमसम। हम लोगों को ज़बरदस्ती जो है सो हम लोग नहीं जाने 26 लाख दे दिया गया। इसके बाद हम लोग 17 अक्टूबर 2022 से ही लड़ रहे हैं। इसके बाद 20 मार्च 2024 को वहाँ पर किसानों के घर में घुस कर लाठियाँ बरसाई गई, कितनी माताएं गोली भी मारी गई, कितने लोगों को प्रताड़ित किया, हम जेल में गए, सारे लोग जेल गए और उसी के एवज में ना अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग। इसके हमारे घर में 10 जनवरी 2023 को प्रथम मेरे घर में घुस करके मेरे बच्चों को मारा, मेरे बीबी को, बहन को, सबको मारा। प्रदर्शन के लिए नहीं, हक की लड़ाई कर रहे थे, हम अपने हक की लड़ाई कर रहे थे। इसके बावजूद भी ये गूंगी बहरी सरकार कुछ नहीं सुन रही है। आज गांव के सारे नौजवानों को, अच्छा, नौजवान जितने हैं जो नौकरी करने लायक है उनको नौकरी नहीं दे रही है और बाहर से पैसा घूस ले करके वहाँ पर घुसाया जा रहा है। हमारे ही चौसा थर्मल पावर के जो प्रोजेक्ट बन रहा है, इसी आंदोलन के चलते भभुआ में, कैमूर में चारों ओर लोग जगे हैं। पूरे बिहार अब जग चुका है और जग गए हम लोग। हम अपना हक लेकर रहेंगे, मानेंगे नहीं। कितना हूँ दमनकारी हमारी दमन करेगा, उसके लिए हम लोग निश्चिंत रहेंगे। किसानों की नाराजगी इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल सकती है। बहुत नाराजगी है हम लोग था। देखिए, अब हम लोग इनसे संतुष्ट नहीं, सरकार से संतुष्ट नहीं है। जब सरकार सरकार जब उधर गई घूमने के लिए, क्यों नहीं चौसा में कांड हुआ तो गई वहां पर देखने के लिए। अभी मोदी जी गए थे गया में थर्मल पावर का उद्घाटन करने, तो क्यों नहीं बक्सर में किए? क्यों चोरी वहां से करके? मैं उनको अच्छा मानता हूं, अच्छे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमारे क्षेत्रवासियों के लिए वो अच्छे नहीं हैं। चाहे नीतीश हो, चाहे वो हो, कोई भी हो, हम लोगों को हमारा हक चाहिए। किसानों को खाद चाहिए, पानी चाहिए, समय से बीज चाहिए। और ब्लॉक में भी बहुत गड़बड़ हो रही है। हम लोगों का भूमि सुधार नाम का हो रहा है, कुछ नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है। इसलिए हम लोग बिल्कुल नाराज हैं, इस सरकार से हम लोग बिल्कुल नाराज हैं। हमारी जमीन भारत माला परियोजना, सनोज कुमार भेरगावा, पटना। पटना के रहने वाले। हाँ, आपकी जमीन भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ली गई। भारत माला परियोजना 119 जी आमस टू दरभंगा 119 जी, जो हम लोग फतुहा के निवासी पटना रिंग रोड में हम लोग का ज़मीन जा रहा है। और जो हमारा एक ही मांग है, सरकार के पास 2 तराजू है, लेने का अलग, देने का अलग। हम लोग का नोटिस 2021 में नोटिस मिला कि आपका ज़मीन जा रहा है। तो नोटिस मिला तो हमको 14 का हिसाब से डिसमिल के पर डिसमिल से दिया जा रहा पैसा, 14,000 पर डिसमिल के हिसाब से। लेकिन जो 1995 किए हैं ज़मीन, तो हमको टैक्स सरकार लेता है 90,000 पर 90 के लेता है। और वही ज़मीन जो फिर भारत माला में गया तो उसको वापस देता है 14,000 का। जितनी जमीन आपसे सरकार अभी ले रही है, अधिग्रहण कर रही है, उस हिसाब से आपका कितना पैसा बनता है? हमरा बनता 3 करोड़ रुपया और मिल रहा है 56 लाख रुपया। हम बताए सरकार हम क्या करें? अगर सरकार में दम है तो हमको भोजन दे दे, कहीं भी दे दे। और जबरदस्ती काम होने नहीं देंगे। शहीद होने के लिए सनोज बाबू तैयार है। हमारे जात है, कुर्मी भाई है, उनको सैदनपुर में हमने नीतीश कुमार को बचाया, जान बचाया है। अगर जबरदस्ती करेंगे तो सनोज बाबू चाहे हमारे क्षेत्र के सभी लोग जान देने के लिए किसान तैयार हैं। जबरदस्ती काम होने नहीं, हमने काम भी रोका, हाई कोर्ट तक गया है, सुप्रीम कोर्ट तक, सब प्रशासन 4 बार झड़प हुआ। प्रशासन बढ़ जाता हम भाग जाता था, हम बढ़ जाता तो प्रशासन भाग जाता था। जबरदस्ती नहीं होने देंगे, चाहे रहें या न रहें। और सरकार हमको दे रही है, कितनी जमीन ली सरकार ने आपसे? हमसे ली 15 कट्ठा जमीन। 15 कट्ठा ली। कितना बनता है आपका? 15 कट्ठा बनता है, ऐसे तो हमको बनता है 90,000 के रजिस्ट्री है। सरकार से हम कहते हैं कि ऐसे तो बहुत ज़्यादा बनता है, मगर कम से कम 90,000 के हिसाब से भी हमको जो सरकार तय की है मुआवजा, वह दे दे। अब हम किसान लड़ के हम केस भी किए हुए हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है। कमिश्नर भी कोई नहीं सुनता है। सरकार दे रही है 14,000 के डिसमिल और रजिस्ट्री रेट है 90 के डिसमिल। तो हमको कहना है कि कम से कम हम लड़ के थक गए हैं। अब हमको 90 के डिसमिल जो रेट सरकार तय की है
वही हमको दे, तो पर भी हम किसी प्रकार से हम जी पाएंगे, यही मेरा है। और पुलिस आती है मारपीट किसान को करती है, हम कहते हैं कि जब तक हम उसी से हम अन्न उपार्जन करके अब भरण पोषण करते हैं। अब हमारे पास 1 कट्ठा भी ज़मीन नहीं बचा है, वो में 15 कट्ठा में हम 3 भाई हैं, 5-5 कट्ठा ज़मीनें था और बसने के लिए कोई ज़मीन नहीं है। तो सरकार के पास मापना 2 है। मापना का मतलब कि नाप, जैसे कि बटखरा जिसको बोलते हैं, किलो बोलते हैं। जब लेने को होता है तो 1.5 kg और देने को होता है तो 1 kg, मैंने 1.5 kg को 1 kg करता है। रजिस्ट्री ऑफिस में इनके एरिया का मैं बता रहा हूँ, मैं खुद गया हूँ, इनके यहाँ रजिस्ट्री में पहले ही कृषि से मुक्त कर दिया गया है, सारी ज़मीन को आवासीय कर दिया गया है, डेवलपमेंट कर दिया गया है। उसका रजिस्ट्री आप 90,000 से डिसमिल से 1 पैसा कम नहीं कर सकती है। लेकिन उस ज़मीन को जब सरकार पैसा दे, मैंने रजिस्ट्री में लेती है 90,000 रुपया रेवेन्यू लेती है, लेकिन उसी ज़मीन को जब ये पैसा इसको देने का होता है तो ये दे रहा है 14,000 रुपया डिसमिल। अब बताइए कि नापना किसी का 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए? जिस रेट से तुम ले रहे हो रेवेन्यू, उसी रेट से किसान को तो कम से कम। ये गलत है। ये तमाम वो किसान हैं। दरअसल भारतमाला प्रोजेक्ट 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने जिसको लॉन्च किया था, और इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग को बेहतर नेटवर्क सुविधा के लिए बनाया जाना है, और इसको लेकर के अलग अलग जगह से जिन किसानों की ज़मीन उस सड़क मार्ग में पड़ती है, उनसे ज़मीन अधिग्रहण कर रही है सरकार, और ये 2017 से लगातार कर रही है। और जैसे ये किसान बता रहे हैं कि किसी को 2021 में नोटिस मिला और उसके तहत जो उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, जो पैसे जो रेट तय किए जाते हैं वो रेट उनको नहीं मिले, और इसको लेकर के प्रदर्शन है। और दूसरा चौसा में, बक्सर के चौसा में जो थर्मल पावर प्लांट का जो प्रोजेक्ट है, जिसका पहला यूनिट 22 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने जिसका उद्घाटन किया है 660 मेगावाट यूनिट का, उसमें जिन किसानों को की ज़मीन ली गई, जिनको मुआवजा नहीं मिला है, उसको लेकर प्रदर्शन है। और इसी वजह से ये जो बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुँचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनका कहना है कि हम सब एक हैं। ये इस साल चुनाव है बिहार में, और ऐसे में एनडीए सरकार जो सत्ता वापसी में बेकरार है, क्या इसका असर पड़ेगा? क्योंकि किसानों में अगर नाराजगी होगी तो क्या तस्वीर देखने को मिलेगी? फिलहाल ये किसान पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे हैं मुआवजे को लेकर। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ दिदिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना।